आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं अंजुस मोटिवेशनल टीचिंग। मैं हूं अंजू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक वीडियोस को देखिए ताकि इन वीडियोस के माध्यम से परमेश्वर का जो मैसेज है वो आप सभी तक पहुंचे पाए। मेरी यही आशा है। तो पिछले पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उजियाला बनाया, दिन और रात बनाया, अंधियारे को उजियाले से अलग किया था। तो हम जब उत्पत्ति अध्याय 1 से 6 से 8 में देखते हैं तो जब उसके पहले वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ पे जब देखा तो बहुत ढेर सारा पानी भरा हुआ था और पानी के ऊपर अंधियारा था। और जब वचन 6 से देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा, जो बहुत जल था, तो परमेश्वर ने कहा कि जल 2 भाग में बट जाए और जल वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने एक अंतर बना करके 2 भागों में जल को बांट दिया। जल के नीचे भाग को अलग किया और ऊपर के भाग को अलग किया, और जो बीच में अंतर था, जो स्पेस था, उसको परमेश्वर ने आकाश कहा। एक बार फिर से मैं समझाना चाहूँगी। परमेश्वर ने जो जल था उसको 2 भागों में बांट दिया। नीचे के जल को अलग किया और ऊपर के जल को अलग किया, और जो बीच का अंतर था, जो ये बीच का स्पेस है, इसको परमेश्वर ने आकाश कहा। तो इस प्रकार से शाम हुई, भोर हुआ और दूसरा दिन हो गया। और दूसरा पत्रस 3:5 में हम देखते हैं कि जो आकाश है वो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राचीन काल से विद्यमान है। मतलब प्राचीन काल से ही बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ये आकाश मेरे ही आँखों के सामने बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उसको बहुत पहले, जब सृष्टि का आरंभ किया था, तभी से परमेश्वर ने बनाया है। और जो हम पृथ्वी देखते हैं, ये पृथ्वी भी जल से बनी है और जल में ही स्थिर है। क्योंकि जब वहाँ पे बहुत जल था, तो आगे के वचन में देखेंगे पार्ट 3 में कि परमेश्वर ने पृथ्वी को कैसे बनाया। जल एक जगह इकट्ठा हो गया और सूखी भूमि दिखाई देने लगी, तो उस भूमि को परमेश्वर ने पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा हुआ था उसे समुद्र कहा। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी जल में से बनी है और जल में ही स्थिर है। जब हम याकूब अध्याय 5 वचन 17 से 18 में देखते हैं तो एलिय्याह नबी के बारे में है। एलिय्याह भी एक परमेश्वर का जन था और हमारे ही समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसके जीवन में भी बहुत दुख आते थे, सुख आते थे, शांति, आनंद, सब कुछ था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, मेघ को रोके रहा और बहुत अकाल हुआ। उसके बाद में परमेश्वर ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और पृथ्वी पर आकाश से बहुत भारी बारिश हुई और फसल फलवंत हुई। तो इस वचन के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि आकाश के ऊपर जो बादल है, आकाश के ऊपर जो पानी है, वो भी परमेश्वर के अंडर में है। परमेश्वर उस पर अधिकार रखता है, वो भी परमेश्वर की आज्ञा मानता है। और पृथ्वी के नीचे भी पानी है। जब हमको नल लगाना होता है या भी ट्यूबवेल या कुआं खोदना होता है तो हम बोरिंग करते हैं, बहुत गहरी बोरिंग करते हैं, तभी हमको पानी मिलता है, तब हमको पानी प्राप्त होता है। तो पृथ्वी के नीचे भी पानी ही है, पृथ्वी पानी में स्थिर है। और पानी, पृथ्वी, आकाश सब कुछ परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं। तो प्रियो, क्यों ना हम मनुष्य होकर के परमेश्वर की आज्ञा माने और परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर को खुश कर सकें और उसके नाम की महिमा कर सकें। तो परमेश्वर हमसे खुश होगा और हमें आशीष करेगा।